हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक वाली क्लास में हमने हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर कर्तव्य बोध को कंप्लीट कर लिया था। तो आज बच्चों हम करेंगे हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर, जो कि है सुनहरा नेवला। एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो पढ़ेंगे कि क्या है इस कहानी में। वैसे बता दूं मैं आपको कि आपके जो पीटी फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने हमारे हिंदी ग्रामर के 2 चैप्टर कर लिए, शायद भाषा, बोली और व्याकरण, और एक वर्ण विचार। ओके, इनफ है। इसके बाद हम व्याकरण को बाद में लेंगे। अब पहले हम हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक के 3 लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज है आपका सेकेंड चैप्टर सुनहरा नेवला। ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं है, तो प्लीज़ आप मैं एक स्टोरी जब भी रीडिंग करूँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और प्लीज़ टेक योर बुक इन योर हैंड। ओके, तो इस पार्ट में बेटा क्या बताया गया है, इस पार्ट में हमें धर्म की विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, कि धर्म जो होता है वो बड़ा मतलब एक सरल, एक सादगीपूर्ण होता है, और धर्म के रास्ते पर हर कोई व्यक्ति नहीं चल पाता है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म के मार्ग को चुनते हैं, और बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चल पाते हैं। आप सब जानते हो कि दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, परंतु धर्म के मार्ग पर बहुत ही कम व्यक्ति चल पाते हैं। यानी कि धर्म का पालन जो होता है ना, बहुत कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, और जो कर पाते हैं वो कौन होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, महान परमात्मा या मतलब महान आत्मा बन जाते हैं, जिनको हम पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी है, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं हम। सुनहरा नेवला। बात महाभारत काल की है। कुरुक्षेत्र के निकट एक गांव में एक नेवला रहता था। ठीक है, महाभारत काल में एक क्षेत्र का नाम था कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो उसके पास में एक कौन रहता था, नेवला रहता था। उसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा शरीर भूरा था। उसकी एक ही इच्छा थी कि शेष शरीर भी सुनहरा हो जाए। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह देश विदेश नगर घुमा, वह जहाँ जाता वहीं की भूमि पर लौट के आ जाता, परंतु जैसा था वैसा का वैसा रह जाता। कहते हैं ना, ऐसी कहावत मारवाड़ी में, जैसे कहावतें हिंदी में कहावतें होती है कि वो होते हैं ना, जैसे रंग काला है, बचपन से काला है तो वो काला ही रहने वाला है, गोरा तो नहीं होने वाला। कितनी भी क्रीम यूज़ कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, तो बस वो वाली बात है। और वो सुनहरा नेवला आधा सुनहरा था, आधा भूरा था, तो वो चाहता था कि मेरा पूरा जो शरीर है वो सुनहरा बन जाए, परंतु ऐसा संभव था क्या? तो वो जगह जगह जाता, मिट्टी में लौट के आता, उसको ऐसा लगता कि इसमें सुनहरा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो था जैसा का जैसा। तो आगे क्या हुआ देखिए। एक दिन उसने निश्चय किया कि ऐसे स्थान को खोजेगा जहाँ दयालु निस्वार्थ व्यक्ति रहते हो, ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े त्याग किए हो, निर्धनों को दान देकर भूखों को भोजन खिलाकर लोग स्वयं भूखे रहे हो। ऐसी पवित्र धरती पर मैं लौट आऊं तो मेरा शरीर अवश्य सुनहरा हो जाएगा। नेवले को ज्ञात हुआ, यानी उसको याद आया कि महाभारत के युद्ध में विजय होकर महाराज युधिष्ठिर को आप जानते होंगे, पांडवों का सबसे बड़ा भाई जो था वो युधिष्ठिर था, तो वो भाइयों सहित यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ निर्धनों को दान, भूखों को भोजन दिया जा रहा है, और अवश्य ही यह पवित्र कार्य है। नेवले ने सोचा, कुरुक्षेत्र जा पहुंचा। उस नेवले ने ऐसा सोचा और कहाँ चला गया, कुरुक्षेत्र में चला गया। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, पांडवों के साथ, वो भी पांडव था, 5 पांडव थे, उनके भाइयों के साथ क्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, है ना। कुरुक्षेत्र जाकर वह यज्ञ मंडप से कुछ दूर एक वृद्ध के पास खड़ा हो गया। उसने देखा 5 पांडव अपनी विजय की खुशी में अन्न और वस्त्र दान कर रहे थे और उन्हें भोजन करा रहे थे। देश के कोने कोने से अभावग्रस्त लोग आ रहे थे, पांडव सभी को अन्न और वस्त्र दे रहे थे, है ना, और लोग प्रसन्न होकर क्या कर रहे थे, घर पे लौट रहे थे। पांडव कितने दयालु और निस्वार्थ है, निर्धन व्यक्तियों के लिए कितना महान कार्य कर रहे हैं, ये लोग कितना अद्भुत है, यह सब ऐसा त्याग तो संसार में कभी नहीं देखा गया। बूढ़ा बोल उठा, है ना। अब उस बूढ़ा कौन, वो नेवले के पास खड़ा था। नेवला जिस बूढ़े के पास जाके खड़ा था ना, वो बूढ़ा ऐसे बोल रहा था, नेवला सुन रहा था, है ना। तो नेवले ने क्षण भर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और बोला, क्या यही वास्तव में महान त्याग है? क्या उन्होंने अपना भोजन भी दान में दिया है? क्या उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? यही सत्य है, तो यहाँ की भूमि पर लौटने से मेरे आधे शरीर का रंग भूरा अवश्य ही सुनहरा हो जाएगा। ऐसा कहकर नेवला उस भूमि पर लगातार लौटने लग गया। एक ही वो चिल्लाया, क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ, क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं, तुम तो पहले की तरह ही आधे सुनहरा आधे बूढ़े ही हो। क्या बोला उसने, उस बूढ़े ने, मतलब नेवले को पता था, उस बूढ़े से पूछा कि भाई ये जो दान दे रहे हैं वस्त्र और ये जो भोजन खिला रहे हैं उन गरीबों को, तो क्या यही त्याग होता है, यही महान है? तब तो ये भूमि भी महान हो गई होगी। तो ऐसी भूमि में वो लौटने लग गया, फिर पूछने लगा उस बूढ़े को कि क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? बूढ़े ने कहा नहीं, है ना।
तब तुम जो कुछ कह रहे हो वह सच नहीं है। निराश होकर नेवला बूढ़े व्यक्ति से बोला, यह कोई बड़ा त्याग नहीं है, वास्तव में यह कोई त्याग नहीं है। यज्ञ उस उदार ब्राह्मण की सेतु भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। तुम जिस प्रकार कहते हो वह महान त्याग नहीं है। क्या तुमने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा कि निर्धन और भूखे अभावग्रस्त लोगों के लिए अन्न, धन और वस्त्र लुटा दिया गया? क्या तुमने कभी इतने धन को व्यय करते देखा है? क्या यह त्याग नहीं है? बूढ़ा बोला। बूढ़ा उस नेवले को बोला कि क्या यह त्याग नहीं है? आश्चर्यचकित होकर बूढ़ा बोल उठा, ठीक है। अब वो नेवले ने बोला कि मैं सुनहरा नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये कोई धर्म और त्याग नहीं है। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं है कि इतना भाई इतना धन कौन देता है ना? दूसरे लोगों को जो दान देता है वही देता है, अदरवाइज हर चीज धन तो बहुत लोगों के पास होता है, पर हर कोई दान देता है क्या? नहीं देता। नेवले ने बूढ़े को त्याग का अर्थ समझाते हुए कहा, त्याग का अर्थ स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना होता है। अब देखो नेवले की बातें देखो कि त्याग क्या होता है। त्याग का मतलब वो होता है यानी कि खुद स्वयं को वंचित कर, यानी खुद के पास नहीं है लेकिन दूसरों को दो, वो होता है त्याग। इतना कहकर नेवला व्रत के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने एक बार एक सच्चा त्याग देखा था और उसी भूमि पर लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था तथा मैं उसी प्रकार से पवित्र स्थान की खोज में बैठा हूँ जिससे मेरा शेष शरीर भी सुनहरा हो सके। वृद्ध ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने नेवले की उस त्याग की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। मतलब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा क्या त्याग था जिसकी जमीन पर लौटने से तुम्हारा आधा शरीर सुनहरा हो गया, मुझे भी बताओ। उसने स्टोरी सुनी, मतलब प्रारंभ की किसने? नेवले ने। बताओ उसने क्या स्टोरी सुनी की। देखो, कुरुक्षेत्र के समीप किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र वधू के साथ में रहता था। अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्र वधू, पत्नी के साथ उसका बेटा और उसकी वाइफ, तो इन तीनों के साथ रहता था एक ब्राह्मण। तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षा में जो कुछ प्राप्त होता था वह उसी के परिवार का भरण पोषण करता था। एक समय वह अकाल पड़ा, भिक्षा में कुछ अन्न ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। उसने सत्तू बनाकर 4 भाग करके उसे आपस में बांट दिया। उसी समय एक अतिथि आया। ब्राह्मण ने अतिथि की खूब सेवा की, अपना सत्तू भी उसे दे दिया। सत्तू क्या होता है बेटा? ऐसे पता नहीं, मुझे भी श्योरिटी तो नहीं है, बट ऐसे लड्डू होते हैं जो कुछ मिलता है ना, जिससे आटा होता है, तो उस आटे के क्या होते हैं, छोटे छोटे लड्डू बना देते हैं, ठीक है ना, उसको सत्तू के लड्डू बोलते हैं, सत्तू बोलते हैं ना। अतिथि फिर भी भूखा, ब्राह्मण की पत्नी ने अपना हिस्सा भी दे दिया। यद्यपि यह स्वयं भूख से व्याकुल थी, अब उसकी पत्नी बेचारी भूखी थी, लेकिन फिर भी उसने वो अतिथि का पेट नहीं भरा, तो उसने अपना वो भी सत्तू था ना, वो भी उसको दे दिया, है ना। तो ब्राह्मण ने अपनी भार्या से कहा, प्रिय, ये तुमने क्या किया? जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ होता है वह संसार में महान अपयश का भागी होता है। कितना अच्छा सेंटेंस बोला है कि जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता वह अपयश, यानी मतलब उसको कोई प्रसिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती है, यश प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो परलोक जाने में उसे नरकवासी होना पड़ता है। तुम भूखी हो और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। उस ब्राह्मण ने क्या बोला कि तुम, उसकी पत्नी को क्या है, तुम भूखी हो और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। ब्राह्मण की पत्नी बोली, नाथ, हम दोनों के धर्म एक ही है, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरा हिस्सा भी अतिथि को देखकर उसकी चिंता को दूर कीजिए। ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू अतिथि को खिला दिया। अतिथि की क्षुधा फिर भी शांत नहीं हुई। क्षुधा का मतलब होता है प्यास, भूख, है ना। तो अतिथि तो फिर भी नहीं पेट भरा उसका। अब पुत्र ने अपने हिस्सा भी उसको दे दिया, उसका बेटा था उसने भी अपना हिस्सा दे दिया, ठीक है। उसने कहा, पिताजी आप मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दें, मुझे उससे संतोष होगा, वो आधे पेट तो नहीं जाएगा, इसमें मैं पुण्य समझता हूँ। आप मेरे पिता है और पुत्र को चाहिए कि पिता की चिंता को दूर करें, व्रत पिता का पालन पोषण करें, पुत्र होने का यही फल है। कितना अच्छा बोला है कि एक पुत्र होने का फल कभी मिलता है जब हम अपने पिता की चिंता को दूर करें, है ना। तो ब्राह्मण ने पुत्र के हिस्से का भी सत्तू अतिथि को दे दिया, फिर भी अतिथि का पेट तो नहीं भरा। अब लास्ट का बच्चा था, पुत्र वधू बच्ची थी भाई, तो अब पुत्र वधू का भी हिस्सा देंगे, ठीक है। तो पुत्र वधू ने भी अपना हिस्सा दे दिया, ठीक है। और बड़ों की सेवा करने से, पुत्र वधू ने कहा कि बड़ों की सेवा करने से देह यानी शरीर, प्राण और धर्म की रक्षा होती है। आपके प्रसन्न होने पर मुझे श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी, अतः मेरा हिस्सा भी अतिथि को दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, तुम्हारे समान सुशीला और धर्मपरायणा स्त्री संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब मुश्किल, ठीक है। मतलब ससुर लगता था वो ब्राह्मण, तो ससुर ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे जैसी स्त्री मिलना इस दुनिया में मुश्किल है, क्योंकि खुद भूखी हो लेकिन खुद का हिस्सा उस अतिथि को खिला दिया, है ना। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हारा सत्तू भी अतिथि को देता हूँ।
अतिथि देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी देवता ऋषि आदि आश्चर्यचकित हो गए। अतिथि ने कहा, तुम्हारे तप वरदान से देवता बहुत प्रसन्न है। तुमने ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, तपस्या, विशुद्ध धर्म का पालन करके पितरों का उद्धार किया है। पितरों कौन होता है पता है बेटा? हमारे पूर्वज, है ना। पितृ जो जिसकी हमारी फैमिली में जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दादा दादी से इनकी डेथ हो चुकी है तो वो पितर कहे जाते हैं, है ना। तो इन पितरों का हम श्राद्ध पक्ष में उनका तर्पण करते हैं ना, उनको खाना खिलाते हैं। आपको पता होगा, आप देखते होंगे कि श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध में ऊपर खाना रखते हैं, कौवे खाते हैं, तो उनको ऐसे हम समझते हैं कि उनको मिलता है। तो बस वही वाली बात है कि उनको तुमने हमारे पितरों को क्या किया है? उद्धार किया है ना। भूख से व्याकुल होने पर मनुष्य का ज्ञान, धैर्य और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप हमेशा याद रखना, जब इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसको कुछ नहीं सोचता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूँ, और फिर वो भूख की मारे चिड़चिड़ा होने की वजह से दूसरे पर गुस्सा करता है। तो भूख पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उस पूरे ब्राह्मण परिवार ने देखो अपने भूख पर कंट्रोल करके अतिथि का सत्कार किस प्रकार से किया, है ना। वही स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। जिस मनुष्य की श्रद्धा दान में होती है वह धर्म से कभी दिखता नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं वो उपयुक्त पात्र को एक अंजलि जल देकर समान फल प्राप्त कर लेता है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी सी देने से जो धर्म होता है वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुमूल्य बहुत सा धन देने से भी नहीं होता है। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ना है। ऐसा कहकर वह खड़ा हो गया और उन लोगों को आशीर्वाद दिया और यात्रा पर चल पड़ा। उसी रात भूख से उस ब्राह्मण परिवार की मृत्यु हो गई। देखिए, इतनी भूखे थे बेचारे ब्राह्मण परिवार की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई नेवला चुप हो गया। ऐसा लगता था कि वह कहीं दूर देश के विषय में सोच रहा था। वृद्ध बोला, तुमने पूरी कहानी नहीं सुनाई, यह बताओ कि तुम आधे सुनने में किस प्रकार हुए? नेवले ने आगे बताया कि हाँ, उन चारों ने कितना महान त्याग किया है ना। किसी भूखे के लिए अपना भोजन और प्राण सब दे दिया। वही स्थान पर छिपकर मैं इसे देख रहा था। मैं उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न था। ऐसा त्याग मैंने कभी नहीं देखा था। आनंद से भरकर मैं वहाँ लौटने लगा और शत्रु के कुछ कण वहाँ भूमि पर पड़े थे। मैं उन पर गिरा और लोट-पोट हो गया और उसके स्पर्श से ही मैं आधा सुनहरा हो गया। वह कण इतने कम थे कि मेरे आधे शरीर पे ही लग सके और आधा शरीर ऐसा का ऐसा रह गया। पर दुख है कि अभी तक वैसा त्याग मुझे कहीं और दिखाई नहीं दिया और यह मेरा पूरा शरीर सुनहरा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी थी। आई होप आपको बोर नहीं हुए होंगे, आपने इंटरेस्ट के साथ देखी होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स और मैसेजेस सारी अभी थोड़ी देर में फिल करके और भेज देती हूँ कि चिल्ड्रंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड बाय, हैव अ गुड डे।